ये है एक गरीब बंदर की कहानी। एक गरीब बंदर अखबार पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते उसे आइडिया आया कि क्यों ना बिजनेस किया जाए। अब बंदर अपनी गाय का दूध निकालने लगता है और गाय को चारा खिलाने लगता है। बंदर दूध लेके एक गांव में पहुंच जाता है। बंदर बोलता है, दूध वाले दूध ले लो। दूध नहीं बिकता। बंदर परेशान हो जाता है भूख और प्यास से। बंदर रोने लगता है, बोलता है, भगवान मेरे से कोई गलती हो गई है क्या। गरीब बंदर रो रहा था। रोती रोती बोलता है, भगवान मैं क्या इतना बुरा हूँ। अब बंदर घर जाने की सोचता है। जाते जाते सारा दूध रास्ते में बच्चों को बांट देता है। बच्चों की खुशी देखकर बंदर खुश हो जाता है। सब बच्चे खुश होकर बाय बाय बोलने लगते हैं। अब बंदर घर जाते समय खेतों से घास काट लेता है। गाय भूखी होगी। बंदर थक जाता है और घर के लिए निकल जाता है। बंदर अब घर पहुंचता है और खुद कुछ नहीं खाता, गाय को चारा खिलाता है। बंदर के पास कुछ खाने के लिए नहीं होता, थोड़ा सा आता होता है। बंदर रोटी बनाता है और दूध के साथ खाता है। रात हो जाती है, सोचता है कल का दिन कैसे बीतेगा। नया सवेरा रोज की तरह बंदर उठता है, गाय को चारा खिलाता है और दूध निकालने लगता है। दूध निकालने के बाद बंदर दूध बेचने गांव की तरफ निकल पड़ता है। बंदर गांव में पहुंचने के बाद आवाज लगाता है, दूध वाले दूध ले लो। तभी गांव के सभी बच्चे दूध लेने दूध वाले के पास आ जाते हैं। बंदर खुशी खुशी सारे बच्चों को दूध दे देता है। ऐसे देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और दूध वाले बंदर से दूध लेना शुरू कर देते हैं। बंदर को गांव वाले पैसे भी देते हैं। बंदर बहुत खुश होता है और खुशी के मारे बंदर रोने लग जाता है। अब बंदर पैसों को रखता है और बोलता है, अब मैं कुछ खाने के लिए लूंगा और अपनी गाय के लिए घंटी लेकर जाऊंगा। अब बंदर बाजार से केले और घंटी ले लेता है और घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचते ही सबसे पहले गाय को घंटी पहनाता है, जिसके पास न पैसे थे न साधन, बस एक रिक्शा और थोड़ी सी उम्मीद। सुबह से शाम तक वो बच्चों और गांव वालों में दूध बांटता और बदले में उसे मिलते थोड़े थोड़े पैसे। पर इन पैसों से भी उसके चेहरे पर खुशी लौट आई। गांव वालों ने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखी और एक दिन सबने मिलकर कहा, अब तू सिर्फ बंदर नहीं, हमारा श्याम है, मेहनत और दया का प्रतीक। श्याम ने मेहनत से कमाए पैसों से अपनी गाय के लिए घंटी खरीदी, अपने लिए अच्छा खाना लिया और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया। गरीब बंदर अब श्याम भैया बन चुका था, जिसका नाम सुनकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। सच्चाई ये है कि अगर दिल में दया हो और हाथों में मेहनत, तो किस्मत खुद बदल जाती है।